हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? तो आज हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश में तो ये अध्ययन करते हैं। यहाँ पर है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। उठा हुआ समतल भूभाग पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? उठा हुआ समतल भूभाग पठार कहलाता है। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। ठीक है दोस्तों, विश्व का तो है तिब्बत का और भारत का है लद्दाख। भारत का प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए इसे सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट किसे कहते हैं? ये देखते हैं। सिल्ट सिल्ट भूपृष्ठ पर सबसे पहले ज्वालामुखी के द्वारा जो पठार बने हैं उसे सिल्ट कहते हैं। यानी भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी के द्वारा जो पठार बने उसे सिल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है भारत का प्रायद्वीप पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। ठीक है ना, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। आगे है जो भारत का कितना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीप पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित कौन करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग है? एक नंबर है मध्य उच्च भूमि, 2 नंबर है दक्कन का पठार। ठीक है। 22 डिग्री अक्षांश प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित करती है, यानी 22 डिग्री अक्षांश यानी प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित करती है। अब है उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? 1 नंबर मध्यवर्ती पहाड़ी, 2 नंबर है पठार। ठीक है ना, उच्चावच के आधार पर। आगे है प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसलिए पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीप पठार की उत्तरी पहाड़ी दिल्ली रिज रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन पर है। ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन का रायसीना हिल्स पर है, उत्तरी पहाड़ी है। ठीक है। प्रायद्वीप पठार के दक्षिणी पहाड़ी गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। उत्तरी पहाड़ी तो ये है दिल्ली रेंज रायसीना में, और दक्षिण और पश्चिमी है गुजरात में, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में। और दक्षिणतम पहाड़ी प्रायद्वीप पठार की दक्षिणतम पहाड़ी है राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। अब आगे 1 नंबर है मध्यवर्ती पहाड़ियाँ। मध्यवर्ती पहाड़ियाँ 1 नंबर है मध्यवर्ती में 1 नंबर है अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलय पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम वलय पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। प्री कैम्बियन काल, प्री कैम्बियन कौन सा? 75 मिलियन वर्ष पहले का है प्री कैम्बियन काल की होने के कारण अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। अरावली पर्वत श्रेणी की शुरुआत पालनपुर अहमदाबाद गुजरात पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से अंतिम बिंदु शुरुआत तो यहाँ पर होती है पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से होती है, और अंतिम बिंदु है रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। ठीक है ना, दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला की अंतिम बिंदु हरिद्वार तक है, लेकिन ये रायसीना हिल्स तक यानी दिल्ली तक ही दिखाई देती है। अंतिम बिंदु तो हरिद्वार तक है, लेकिन ये रायसीना हिल्स तक ही दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों। और अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में क्या कहा जाता है? उदयपुर में जरगा कहा जाता है। उदयपुर में जरगा कहा जाता है, और दिल्ली में रिज क्या कहा जाता है? रिज। दिल्ली में इसे रिज कहा जाता है। ठीक है सर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कितनी 1722 मीटर है। और इस पे एक हिल स्टेशन है, कौन सा है? माउंट आबू। अरावली में राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसको गुजरात के सोलंकी शासकों ने बनवाया। कहाँ पर है? माउंट आबू में। कौन सा? गुजरात में सोलंकी शासकों ने बनाया था, कौन सा? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। अब माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी नामक संस्था द्वारा सौर ऊर्जा वाष्प प्रणाली स्थापित है। इसे बड़े पैमाने पर खाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खाना। बड़े पैमाने पर खाना किससे? सौर वाष्प प्रणाली से। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। आगे है, अरावली के पश्चिमी भाग में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर, चूना पत्थर और जिप्स। ठीक है दोस्तों। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा? एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत तथा प्रायद्वीप पठार के मध्य, यानी विंध्याचल कहाँ? उत्तर भारत और प्रायद्वीप पठार के मध्य जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अरावली का विस्तार, नहीं, विंध्याचल का विस्तार गुजरात से सासाराम बिहार तक है। कहाँ पर है? गुजरात से सासाराम बिहार तक। ठीक है दोस्तों। आगे GBT यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट अरावली को विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग करता है। कौन थ्रस्ट अलग करता है? GBT। ठीक है दोस्तों, GBT अलग करता है। अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है ना, विंध्याचल अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। जैसे जैसे क्या? जोबट हिल्स, बंडोर, कैमूर, पार्शनाथ। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई। जैसे ये पहाड़ी है बांडोर पहाड़ी में विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कालूनर चोटी, गोडवी पीक और सद्भावना चोटी कहते हैं। इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। ठीक है दोस्तों, 752 मीटर है। आगे है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। लाल बलुआ पत्थर भवन निर्माण के लिए उपयोगी है, जैसे आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला बने, आगरा का ताजमहल तो संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण भंस द्वारा हुआ, इसलिए इसे ब्लॉक, ये भी एक है ब्लॉक पर्वत है। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी हो। सतपुड़ा का विस्तार गुजरात में गिर पहाड़ियों से लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बेकाल रेंज तक है। कहाँ? किसका विस्तार? सतपुड़ा का विस्तार कहाँ से? गुजरात के गिर पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ के रायसीना, छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल रेंज तक है। ठीक है ना, मेकाल रेंज तक है। आगे है, अत्यधिक प्रतीत होने के कारण सतपुड़ा की पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में प्रतीत होती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है ना, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1050 मीटर। ठीक है ना, ये अमरकंटक कहाँ पर है? मेकाल श्रेणी में स्थित है, और ये 1050 मीटर है। अमरकंटक को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अमरकंटक
यूनेस्को की जैव सूची में शामिल है। सतपुड़ा ग्रेनाइट तथा विशाल चट्टानों से निर्मित है। ठीक है ना। अब आगे है सतपुड़ा। सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के में जल विभाजक का कार्य करता है। सतपुड़ा कहाँ पर? ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक कार्य करता है। अमरकंटक आर्य अपोहा प्रतिरूप के लिए जाना जाता है। यानी आर्य अपोहा प्रतिरूप के लिए अमरकंटक जाना जाता है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महावीर या मंडलेश्वर बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। जबकि नर्मदा नदी में गुजरात, ये तो मध्य प्रदेश में थे। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में थे। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओम्बा महावीर या मंडलेश्वर बांध। जबकि नर्मदा गुजरात पर कौन सा? सरदार सरोवर बांध। या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, किसके कारण चलाया गया? सरदार सरोवर बांध को लेकर चलाया गया था। ठीक है ना। 4 नंबर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। ठीक है ना, अरब सागर प्लेट है ना, इसके भ्रंश द्वारा हुआ है। ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक है दोस्तों, सह्याद्री कहते हैं इसे। सह्याद्री पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। कहाँ से? ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक। आगे है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पश्चिमी घाट को क्या 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भाग कौन से? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है दोस्तों। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कौन सी? कलसुबाई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, महाबलेश्वर में राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों। आगे है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री है। यहाँ पर सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख कर्नाटक है। कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ क्या है? घोड़े की मुखाकृति। क्या? कुद्रेमुख का शाब्दिक घोड़ा की मुखाकृति। आगे है कुद्रेमुख वे बाबू बुदेन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित लौह अयस्क भंडार के लिए वे कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? कुद्रेमुख, बाबू बुदेन की पहाड़ियाँ लौह अयस्क और कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी है। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में, उससे क्या? इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर से कृष्ण नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, क्योंकि अधिक जैव विविधता का सूची में शामिल किया गया। आगे नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ अत्यधिक जैव विविधता के कारण भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र 1986 में घोषित किया गया। जैव संरक्षित क्षेत्र सबसे पहले 1986 में घोषित कर दिया गया नीलगिरी पहाड़ियों को। सर्वप्रथम नीलगिरी पहाड़ियों में जैव विविधता के लिए 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहते हैं 3 राज्यों कौन कौन से में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यानी सर्वाधिक तमिलनाडु में, बाद में केरल में है और बाद में कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा है।
सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब एक भौगोलिक ग्रंथि या ग्रांथि क्या है? दो या दो से अधिक पूर्व श्रेणी को जोड़ने वाली पहाड़ी क्या कहलाती? ग्रंथि कहलाती है। दो या दो से अधिक पहाड़ी मतलब पहाड़ी जोड़ने वाली क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती नीलगिरी पहाड़ियाँ किस है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भौगोलिक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम कौन करती है? ये नीलगिरी पहाड़ी करती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे है पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट को जोड़ने का नीलगिरी पहाड़ी करती है। नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा जो तमिलनाडु में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आगे है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी, जो नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। ठीक है ना, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। नीलगिरी पहाड़ियों पर केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं? केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अत्यधिक जैव विविधता से संपन्न होने के कारण नीलगिरी पहाड़ी को सात घाटी या साइलेंट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सात घाटी या इंग्लिश में इसे कहते हैं साइलेंट वैली। नीलगिरी पहाड़ियों कर्नाटक में कॉफी किस्म कौन कौन सी है? अरेबिका, रोस्टा आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कॉफी किस्म इसके लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी पहाड़ियों कर्नाटक में। और चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो पुष्पा मूवी हुई थी उसमें सर्वाधिक चंदन के पेड़ का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, वो कर्नाटक में ही थे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर। अब दक्षिणी घाट नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी घाट कहलाता है। ठीक है ना, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार क्या कहलाता है? दक्षिणी घाट कहलाता है। क्यों? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में जो पश्चिमी घाट का विस्तार है ना, उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट में दक्षिण भारत का प्रायद्वीप दक्षिणी घाट में दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। जो कहाँ पर है? अन्नाई पहाड़ियों में स्थित है। अन्नाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी? अन्नाईमलाई पहाड़ियों का विस्तार केरल राज्य में सर्वाधिक है। ठीक है ना, कहाँ पर है? केरल राज्य में सर्वाधिक है इनका विस्तार। अब है इलायची पहाड़ियाँ कौन सी होती है? इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी या इलायची या कार्डम पहाड़ी है। ठीक है ना, प्रायद्वीप पठार की सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? इलायची या कार्डमम पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी मसाले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक काली मिर्च, छोटी इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह भी कहते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादन और निर्यात आयात किया जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इलायची पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगस्तमलाई। कौन सी? अगस्तमलाई। अगस्तमलाई केरल में स्थित एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगस्तमलाई की पहाड़ियों से ताम्रपर्णी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ताम्रपर्णी नदी निकलती है।
गलती है। अगस्त मलई पहाड़ियाँ जेव, क्या जेव, जेव यहाँ पर जैव संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी? अगस्त मलई पहाड़ी। अबे पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ कौन कौन सी होती है? पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कोडाईकोनाल है। कोडाईकोनाल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल। हिल स्टेशन मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थल। अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सनकोटा घाट या सिनगेब घाट। इन दर्रों के बारे में सभी हम अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में। ट्रिक सहित प्रमुख घाटियाँ, दर्रे, प्रमुख शिखर सभी पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हमने उत्तरी भारत के मैदान के बारे में अध्ययन किया, ठीक है ना। और इसमें प्रायद्वीप पठार के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास में तटीय मैदान के बारे में अध्ययन कर लेंगे। प्रमुख पठार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कौन कौन से? पूर्वी घाट में क्या है? पूर्वी भारत के पूर्वी घाट पर स्थित घाट पूर्वी घाट कहलाता है, ठीक है ना। पूर्वी तट पर स्थित, भारत के पूर्वी तट पर स्थित घाट कौन सा? पूर्वी घाट कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीप नदियाँ इसे अपरदित करती, किसको? पूर्वी घाट को अपरदित करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व इसे यहाँ पर अपरदित कर दी है, ठीक है दोस्तों। पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट कैसे दिखाई? छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ को नीलगिरी में आकर मिलती है। कुछ पहाड़ियाँ जैसे गडजात पहाड़ियाँ महेंद्रगिरी या उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश में क्या? आंध्र प्रदेश में मल्लियागिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अरमाकोंडा है। कौन सा है? अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, ठीक है दोस्तों। अरमाकोंडा, अरमाकोंडापुर जो जिंदागढ़ा चोटी कहा जाता है, इसे क्या? जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा चोटी कहा जाता है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी में क्या बताया गया है? एनसीईआरटी में बताया गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों याद, एक जिंदागढ़ा, ठीक है ना, और ये क्या? महेंद्रगिरी। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, परीक्षा में यही पूछा जाता है, उत्तर यही होता है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में नल्ला नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा आदि पहाड़ियाँ है। और तमिलनाडु में कौन कौन सी है? तमिलनाडु में जावेदी, सेवरोई, पंचमलाई आदि प्रमुख पहाड़ियाँ है। अब आगे क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना में शेषाचलम पहाड़ियाँ एक जैव संरक्षित पहाड़ी है, शेषाचलम पहाड़ी। पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत श्रेणी, निरंतर मतलब लगातार नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, इसे है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।